तो मेट्रो से उतरते ही कुछ दूर चलते ही ये हो सकता है आपका घर। सो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में हम हैं सेक्टर 143 के अंदर। जो प्रोजेक्ट आप देखने वाले हैं दैट इज़ सिक्का कर्नम। सो 143 की लोकेशन अगर आप समझना चाहें, बहुत सारे लोग नोएडा की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है। सो नोएडा में जब आप एंटर करते हैं सबसे पहले महामाया फ्लाईओवर आता है, जो दिल्ली की तरफ से भी आ रहा है कालिंदी कुंज के थ्रू। सो वहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। 23 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। उस एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बीच में पड़ता है सेक्टर 143। 143 की एडवांटेज बहुत सारी है। एक, यहाँ पर ऑपरेशनल मेट्रो है। सो हार्डली 100 मीटर की दूरी पर 143 का ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन है। और बहुत सारे लोग जो एडवेंट या फिर सेक्टर 142 में काम करते हैं, वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने की वजह से बहुत सारे MNCs ऑपरेशनल है। मेनली उनका बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई कंपनी SEZ जोन में आती है तो उनको टैक्स रिबेट मिलता है और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं फॉर द इनिशियल 5 ईयर्स। सो इसी की वजह से यहाँ पर जो हाउसिंग है उसकी डिमांड बढ़ी। इस लोकेशन की सबसे बड़ी एडवांटेज है यहाँ की स्मूथ कनेक्टिविटी। अगर आप यहाँ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्सप्रेसवे या फिर मेट्रो के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप परी चौक की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ़्ट निकलते ही आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाते हैं। सोसाइटी के आसपास बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी पोजेसन आ चुका है। सेक्टर में अगर एवरेज रेट की बात करें तो 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है, जो रीसेल में भी है और फ्रेश इन्वेंट्री के अंदर भी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्रीमियम कैटेगरी के अंदर भी फॉल करते हैं। वैसे तो इस सेक्टर के आसपास ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको आज के टाइम में अपना एक ऑफिस स्पेस चाहिए। तो उसके लिए इस सेक्टर में भरमार है, चाहे वो CRC हो, ईऑन हो या फिर अल्फाथम हो, ये सारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घर के पास ही एक सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल शॉप चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की ही शॉप्स हैं। शॉप का जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो चुका है। आप में से अगर कोई यहाँ पर शॉप के लिए इंटरेस्टेड है तो 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्राइस है। और जो शॉप के साइजेस हैं वो 200 स्क्वायर फीट या फिर उसके मल्टीपल्स में हैं। तो दो साइड से यहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट है, एक बिल्कुल ठीक सामने है, एक पीछे की तरफ है। तो दोनों साइड से आप सोसाइटी के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, 11 टावर्स है, पार्शली ऑक्यूपाइड है प्रोजेक्ट और पार्शल में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पूरी सोसाइटी की अगर बात करें तो 1123 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, 2, 3 और 3+7 रूम के साथ यहाँ पर फ्लैट के ऑप्शन है। और अगर आप 4 BHK में ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ पर ड्यूप्लेक्स विलामेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सारे साइजेस हैं। इस वीडियो के अंदर आज आप एक सैम्पल विलामेंट भी देखेंगे या पेंट हाउस उसको कह सकते हैं। तो 2800 स्क्वायर फीट है उसका एरिया। इसके बाद जो सबसे बड़ा साइज़ है दैट इज़ 3700 स्क्वायर फीट। तो सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। तो आज के टाइम में आप जो भी यूनिट बुक करते हैं उसको फिज़िकली आकर पहले चेक कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर आपको ठीक लगता है या फिर उसमें कुछ और चेंजेस करवाने हैं तो वो अभी बिल्कुल सही टाइम है। फ्लैट में नॉर्मल जो फ्लैट है यहाँ पर, और अगर हम पेंट हाउस की बात करें तो कॉस्ट एनालिसिस में अगर आप देखें तो 1,000 रुपये का फ़र्क है दोनों के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली लोडिंग बहुत कम है। 1480 का एक साइज़ है जिसके अंदर 3 बेडरूम 3 टॉयलेट विथ स्टडी का प्रोविज़न है। नॉर्मली इतने एरिया के अंदर दूसरे डेवलपर 3 बेडरूम 2 टॉयलेट बनाते हैं या फिर 3 बेडरूम 3 टॉयलेट। तो आप उस फ्लैट को भी यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं टावर लॉबी को। सो यहाँ पर मेजॉरिटी जो टावर्स हैं उसमें हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स और 2 लिफ्ट का प्रोविज़न है। ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ फ्लैट्स हैं। तो रिसेप्शन लॉबी को जिस तरह से प्लान की गई है कि राइट हैंड साइड पे पूरा वेटिंग लॉन्ज एरिया आ जाता है। इसके बाद सामने गार्ड स्टेशन आ जाता है। इसके बाद ये एक कह सकते हैं वेटिंग लॉन्ज एरिया है। इसके बाद आगे की तरफ लिफ्ट एरिया आ जाता है। तो इसमें 2 लिफ्ट हैं, 2 स्टेयरकेस पैसेज है। एक लिफ्ट यहाँ पर है, बीच में स्टेयरकेस पैसेज, इसके बाद दूसरी लिफ्ट और आगे की तरफ स्टेयरकेस पैसेज आ जाता है। तो ये है 17th फ्लोर। यहाँ पर जितने भी ड्यूप्लेक्स और पेंट हाउस हैं वो 17th और 18th फ्लोर। सो 2 फ्लोर इंटरनली कनेक्टेड है।
अब यहाँ पर मेजॉरिटी जो यूनिट्स हैं उसके अंदर नीचे वाले लेवल पे लिविंग डाइनिंग किचन एरिया है। जो डोमेस्टिक हेल्प रूम है वो अपर लेवल पे है। सो उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फ्लैट के साथ, बिकॉज़ अगर आप एक फुल टाइम मेड रखते हैं तो उनको 18th फ्लोर पर जाना पड़ेगा। वैसे तो लिफ्ट 18th फ्लोर तक भी जाती है। तो यहाँ से ऊपर जब आप पहुँचते हैं तो जैसे इस वाले लेवल पे यहाँ पर मेन एंट्रेंस है, ऊपर वाले लेवल पे यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प रूम होगा और उसके साथ अटैच वॉशरूम है। बट वो पूरे फ्लैट के साथ कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डोमेस्टिक हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वंस यू टेक द पोजेशन आप इंटरनल जो वॉल्स है उसको ब्रेक करके उसको फ्लैट का ही पार्ट बना सकते हैं। सो यहाँ से जो मेन फ्लैट है वो शुरू होता है। जैसे ही आप इस फ्लैट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर डोर की जो हाइट है वो अच्छी दे रखी है, विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो आपका बड़ा लगेज या बड़ा फर्नीचर आराम से अंदर आ सकता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर कस्टमाइज फर्नीचर ही बनाएंगे। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, बिकॉज जैसे ही आप इस के अंदर एंटर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ देखें तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है। बिकॉज ये वाला जो स्पेस है इसको आप अपना वेलकम एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट यूनिट लगा सकते हैं, स्टोरेज बन सकता है, पीछे की तरफ एक स्टडी एरिया बन सकता है। छोटा सा है बट बहुत ही कोजी एरिया है, इसको आप प्लान कर सकते हैं अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग। राइट नाउ वी आर ऑन द लोअर लेवल। पहले मैं आपको पूरी जो फ्लोर प्लेट है वो समझा देता हूँ। इट्स अ कॉर्नर यूनिट। यहाँ पर जितने भी ड्यूप्लेक्स या विलामेंट आप इनको कह लीजिए, तो ये सारे ही कॉर्नर है। दो साइड आपको व्यू मिलेगा, एक इस तरफ और एक फेसिंग इस तरफ। सो इस वाले लेवल पे ये है लिविंग, सामने डाइनिंग और एक बेडरूम वहाँ पर है जो गेस्ट बेडरूम हो सकता है। सामने की तरफ है किचन। सो विल स्टार्ट विद द लोअर लेवल। सो लिविंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज फर्नीचर ही आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज आगे की तरफ जो स्टेयरकेस है वो इंटरनली कनेक्टेड है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है पूरे ड्यूप्लेक्स के अंदर, बिकॉज सामने की तरफ इस वाली डायरेक्शन में आपको एक व्यू मिलता है। सो यहाँ पे सामने की तरफ अगर आप देखें तो ओपन व्यू है, बिकॉज इसके बाद लो राइज डेवलपमेंट है, बिकॉज अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं वहाँ पर जिस पे लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट फ्लैट्स बना रखे हैं या कोठियाँ बना रखी हैं। उससे आगे का जो है वो सारा अभी ओपन एरिया है, जिसमें फ्यूचर में जो भी चीज़ें प्लानिंग होंगी उसके हिसाब से वहाँ चीज़ें बनेंगी। राइट हैंड साइड पे ये पूरा एरिया डाइनिंग स्पेस है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 सीटर प्लेस्ड है। इसके जस्ट साथ में भी एक और बालकनी दे रखी है। इसके बाद इस वाले लेवल पे किचन से पहले बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बेडरूम में अच्छी बात यह है कि इसी साइज़ का एक और बेडरूम अपर लेवल पे भी है। सो वो एग्जैक्ट रेप्लिका है इसका। इस बेडरूम के अंदर आपको क्लोजेट एरिया के लिए अलग से एक कॉर्नर मिलता है जो ये वाला रहेगा, और इसमें क्या है कि विंडो का भी प्रोविज़न है और इसके साथ साथ यहाँ पर बालकनी भी दे रखी है छोटी सी, जो आगे की तरफ खुलती है। थोड़ी सी छोटी बालकनी है बट स्टिल क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। अब इसके बाद जो वॉशरूम है ये इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है, प्लस ये डाइनिंग एरिया से भी एक्सेसिबल है, बिकॉज ये इस फ्लोर पे एक लौता वॉशरूम है जो कॉमन की तरह भी काम करेगा और इसके साथ साथ बेडरूम के साथ अटैच भी है। अब ये जो वॉशरूम है अगेन ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फ्रंट का जो पोर्शन है इसमें यहाँ पर बेसिन आ जाता है और आगे की तरफ WC आ जाता है, तो इट वर्क्स लाइक अ पाउडर रूम एज वेल। पीछे के सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर शावर एरिया दे रखा है, तो ये पूरा एक क्लोज्ड है। तो यहाँ पर आपका ये एक मल्टीपर्पज़ वॉशरूम बन सकता है, बिकॉज दोनों पर्पज़ सॉल्व करता है, पाउडर रूम का भी और वॉशरूम का भी। अब इसके बाद इस लेवल पे सिर्फ किचन रह जाता है, बट किचन से पहले अगर आप देखें तो ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया है। यहाँ पर अब सबसे अच्छी बात यह है कि एक सी थ्रू ग्लास लगा हुआ है। विल एक्सप्लोर दैट पोर्शन इन अ वाइल। किचन एरिया कुछ इस तरह से प्लान किया गया है कि यहाँ पर एक टॉल यूनिट आ जाती है जिसके अंदर आपके अप्लाइंसेस आ जाते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो ये एक स्टोरेज एरिया की तरह काम करेगा, जिसमें आप अपने जितने भी सामान है उसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के लिए अगर आप चाहें तो ये वाला स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग दिस टॉल यूनिट हियर यू कैन गेट इट प्लेस्ड हियर, जिससे आपके पास यहाँ पर वर्किंग जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। तो एल शेप में यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स के साथ। अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस बच जाता है। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर वाले लेवल पे एक लॉन्ज एरिया है और इसके साथ साथ 3 बेडरूम्स हैं। अब हम इसका अपर लेवल एक्सप्लोर करेंगे।
अपर लेवल को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको पूरी जो फ्लोर प्लेट है अपर लेवल की वो समझा देता हूँ। सो यहाँ पर एक सी थ्रू ग्लास रहेगा जिससे आप नीचे वाले लेवल पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको देख सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाले लोग ऊपर भी देख सकते हैं। अब इस वाले लेवल पे 2 वॉशरूम्स हैं, 3 बेडरूम्स हैं और एक फैमिली लॉन्ज एरिया है। सो फैमिली लॉन्ज बिल्कुल ठीक सामने है। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम्स हैं। दोनों के साथ जो वॉशरूम है वो कनेक्टेड भी है और कॉमन भी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद 3rd बेडरूम बिल्कुल ठीक सामने है। नीचे वाले लेवल पे क्या था, यहाँ पर लिविंग एरिया था, इधर डाइनिंग था, इधर किचन और इधर एक बेडरूम था। सो आई एम श्योर आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। विल स्टार्ट विद दी लॉन्ज एरिया। अब इसके अंदर कोई बालकनी नहीं है। यहाँ पर विंडो का प्रोविज़न दिया गया है जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो पाएगी। और जैसा आजकल देखा जाता है हर घर में एक स्टडी या होम ऑफिस की ज़रूरत होती है, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी इस एरिया में फुलफ़िल हो सकती है। अब अगर कोई इस एरिया में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो वॉशरूम एक्सेस करना ही होगा। तो ये वाला जो वॉशरूम है ये इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है और यहाँ से कॉमन भी है। तो इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है अगर आप देखें, और ये इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है। अब इस बेडरूम के अंदर आपको क्लोजेट एरिया यहाँ पे मिलता है। कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, बट इसके साथ जो बालकनी एरिया है वो एक रनिंग बालकनी है और ये आगे जाकर दूसरे बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से गाइस आप फॉलो कर रहे होंगे। हम उस वाले बेडरूम से निकले और दूसरे वाले बेडरूम के अंदर आ गए हैं। अब ये 2nd बेडरूम है इस लेवल का। साइज़ अच्छा है, जस्ट लाइक दी अदर बेडरूम। यहाँ पे भी क्लोजेट एरिया आपको यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में मिलता है और इसके साथ आगे की तरफ एक वॉशरूम है। ये वॉशरूम जो है वो 3rd बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है और इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। सो अब यहाँ से वापस मैं स्टेयरकेस एरिया पे आ जाता हूँ। सो जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा किस तरह से ये लेआउट है और किस तरह से इस ड्यूप्लेक्स की प्लानिंग की गई है। अब ये वाला जो लेवल है, नीचे वाले लेवल पर यहाँ मास्टर बेडरूम था, ये 2nd मास्टर बेडरूम है इस लेवल का। अब इसकी प्लानिंग एग्जैक्टली वैसी ही है। लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा क्लोजेट एरिया आ जाता है और राइट हैंड साइड पे बालकनी एरिया आ जाता है। अब यहाँ पे टीवी के लिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस है। इस वॉल पे आप टीवी माउंट कर सकते हैं। और ये जो वॉशरूम है जो इससे पहले हमने बेडरूम देखा था उसके साथ ये कनेक्टेड भी है, बिकॉज नीचे वाले लेवल पे क्या था, ये मास्टर बेडरूम था, यहाँ डाइनिंग एरिया था और डाइनिंग के आगे आपने एक बालकनी देखी थी। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर एक बेडरूम आ गया है। ये कॉमन वॉशरूम और अटैच वॉशरूम का पर्पस सॉल्व करता है। अब इसमें ओरिएंटेशन वॉशरूम की एग्जैक्टली वैसी है जैसे इससे नीचे वाले लेवल पे थी। लेफ़्ट हैंड साइड पे WC, सेंटर में आ जाता है बेसिन एरिया। अब इसके बाद बीच में एक पार्टीशन है। पार्टीशन से होकर जब आप इस एरिया में आते हैं तो ये पूरा शावर एरिया है। तो ये था गाइस ओवरऑल अपर लेवल। टावर्स के यहाँ पर जो नाम है वो इमोशंस के ऊपर रखे गए हैं। जैसे अभी जो टावर में आपने सैंपल देखा उसका नाम था एस्टीम और उसके जस्ट सामने था फेम्ड। अब हम यहाँ का जो ग्रीन एरिया और सेंट्रल एमिनिटीज़ हैं उसको एक्सेस करेंगे। आउटडोर एमिनिटीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर ओपन भी रखा जाता है, बट बेस्ट रहता है कि ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो। ये वाला जो पोर्शन है ये स्केटिंग रिंग है। इसके बाद जस्ट आगे की तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हाफ बास्केटबॉल कोर्ट।
हाफ बास्केटबॉल कोर्ट के जस्ट आगे की तरफ अगर आप फोकस करें तो वहाँ पर है एक टेनिस कोर्ट जिसके अंदर ऑलरेडी बच्चे खेल रहे हैं। दो टेनिस नहीं खेल रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं, बट खेल रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर बच्चों की हो रही है तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, वरना आज के टाइम पे आप देखते हैं मोस्टली घर के अंदर बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन पे, तो फ़ोन से उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2 लेवल पे पार्किंग है। पार्किंग जो है वो -1 और -2 यानी 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है। बाकी स्टिल्ट के ऊपर विजिटर पार्किंग भी है। प्रोजेक्ट में 2 एंट्री और एग्ज़िट गेट है, एक फ्रंट की तरफ आ जाता है, एक टूवर्ड्स द रेयर एरिया की तरफ आ जाता है, जहाँ से आप क्लब एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये पूरा एक ड्राइववे है जहाँ से पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 2 विंग्स के अंदर मैं कह सकता हूँ डिवाइडेड है। ये वाला जो विंग अभी हमने देखा इसके अंदर पोजेसन ऑलरेडी आ चुका है। अब आगे की तरफ जो टावर्स हैं इसके अंदर पोजेसन अभी आना बाकी है। सो सामने की तरफ था मेन गेट जहाँ से आप एंट्री करते हैं। सिमिलर ऐसा ही एक गेट बाहर की तरफ है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो लैंडस्केपिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है और आगे की तरफ भी अगर आप फोकस करें तो हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। जैसे मोस्टली सोसाइटीज़ में आप देखते हैं कार पार्किंग किसी की होती है लेकिन बाइक कोई और खड़ी करके चला जाता है, तो यहाँ पर बाइक के लिए भी अलग से स्टैंड है जिसमें आप अपनी जो बाइक है उसको पार्क कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग अच्छी है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है बिकॉज़ हर कॉर्नर पे प्रॉपर्टी के 4 कॉर्नर्स हैं, तो चारों कॉर्नर्स पे एमिनिटीज़ देने की कोशिश की गई है। ये था सिक्का कर्णम, सेक्टर 143 की लोकेशन है। बिल्कुल ठीक सामने, हार्डली 100 मीटर भी नहीं है, मेट्रो स्टेशन ऑपरेशनल है। 142 और 143 के मेट्रो स्टेशंस यहाँ पर हैं, दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। आसपास अगर देखें तो बहुत सारे आईटी हब्स बन रहे हैं। सेक्टर 143 में जैसा आप जानते हैं एडवेंट है, उसके अलावा ऑक्सीजन है और ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आसपास ही हैं। इसके अलावा डीएलएफ भी है, यहाँ पर एक डेटा सेंटर भी बन रहा है। बाकी बहुत सारे अपकमिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सीआरसी है, ईओएन है और अल्फा थम है। तो ये सारे लैंडमार्क आसपास होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर एक आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है। तो जब यहाँ पर लोग काम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उनको कभी ना कभी हाउसिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह भी देखते हैं तो यहाँ पर रेंटल्स बहुत हाई हैं और अगर आप एंड यूज़ के तौर पे देख रहे हैं और स्पेशली अगर आप इसी एरिया के आसपास कहीं पर काम करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगी बिकॉज ट्रैवल में बहुत सारे लोग अक्सर देखा गया है कि 2 या 3 घंटे एवरेज कैब्स में स्पेंड करते हैं। स्पेशली अगर आपको आज के टाइम पे भी ऑफिस जाना है तो वो आपका टाइम बच सकता है। पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है, 30-70 का है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। सो आज के टाइम में लोगों की 2 ही चीज़ प्रेफरेंस होती है, या तो उनको रेडी टू मूव मिल जाए कि जिसके अंदर आज देखा और कल शिफ्ट हो गए, या फिर पेमेंट प्लान अट्रैक्टिव इस तरह से हो जाए कि 30-70 या 20-80 का पेमेंट प्लान। तो 20-80 तो नहीं है यहाँ पर, 30-70 ज़रूर है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।